हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। सोचो, हम अपनी डेली लाइफ में कितने सारे अंदाजे लगाते हैं ना। आज बारिश होगी या नहीं, ट्रेन टाइम पे आएगी या नहीं। एक तरह से हमारी पूरी जिंदगी गैसेस पर चलती है। पर क्या हो अगर हम इन एवरीडे गैसेस को एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल फॉर्म दे सकें। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम गैसिंग की दुनिया से निकलकर प्रोबेबिलिटी की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर तय करेंगे। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी को इन 5 सिंपल स्टेप्स में डिकोड करेंगे। द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, द प्रोबेबिलिटी स्केल, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस थियोरेटिकल, सैंपल स्पेसेस और लास्ट में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, द गैम्बलर्स फैलेसी। तो हमारा पहला स्टेप है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी। देखो, जैसे हम किसी फिजिकल चीज की लेंथ, वॉल्यूम या एरिया मेजर करते हैं ना, वैसे ही प्रोबेबिलिटी हमें किसी इवेंट के होने की लाइक्लीहुड यानी उसके चांस को मेजर करना सिखाती है। इट्स बेसिकली मेजरिंग द अननोन। जैसे आप सुबह उठे, खिड़की के बाहर आसमान देखा और खुद से पूछा, विल इट रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? आपने काले बादलों को देखा, ठंडी हवा महसूस की और बोला, हाँ यार, लगता तो है। या फिर एकदम कड़ी धूप देखकर आपने कहा, भाई आज बारिश इम्पॉसिबल है। ये जो आपने किया ना, ये एक डेली प्रेडिक्शन है। हम इसको सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जहां आप अपने आसपास की कंडीशंस देखकर बस एक अंदाजा लगाते हैं। और यहीं से एंट्री होती है प्रोबेबिलिटी के सबसे कोर कॉन्सेप्ट की, रैंडमनेस। रैंडमनेस एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स तो पता होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आएगा ये आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक मिस्ट्री हमेशा बनी रहती है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ ऐसी रैंडमनेस से पूरी तरह भरी हुई है। जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं, आपको पता है कि या तो हेड्स आएगा या टेल्स, पर एग्जैक्ट क्या आएगा दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। लूडो खेलते हुए डाई रोल करना या स्कूल के लकी ड्रॉ में किसी स्टूडेंट का नाम निकलना, ये सब रियल वर्ल्ड रैंडमनेस के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। आउटकम्स पता हैं, पर फाइनल रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता। चलिए आगे बढ़ते हैं द प्रोबेबिलिटी स्केल की तरफ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस रैंडमनेस को मैथमेटिकली मेजर कैसे करें। इसके लिए मैथमेटिक्स में एक बहुत ही क्लियर स्ट्रिक्ट स्केल बनाया गया है जो 0 से शुरू होकर सिर्फ 1 तक चलता है। यह स्केल इम्पॉसिबल से शुरू होता है, जहां प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली 0 होती है। फिर यह धीरे धीरे आगे मूव करता है। मिडिल में आता है इवन चांस, जहां प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0.5 होती है, लाइक अ 50-50 चांस। और आखिर में यह सर्टेन पर एंड होता है, जहां इवेंट का होना 100% गारंटीड है, यानी उसकी मैथमेटिकल वैल्यू 1 होती है। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लीजिए। एक स्टैंडर्ड डाई रोल करने पर 6 से बड़ा नंबर आना, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, राइट? तो इसकी लाइक्लीहुड 0 हुई, क्योंकि डाई पर तो सिर्फ 1 से 6 तक ही नंबर्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एक कॉइन फ्लिप करना और हेड्स आना, इसकी लाइक्लीहुड इवन चांस है, यानी 0.5, क्योंकि हेड्स या टेल्स आने के बिल्कुल बराबर चांसेस होते हैं। और तीसरा, एक ऐसे बैग से रेड स्वीट निकालना जिसमें भरी ही सारी स्वीट्स रेड हैं, भाई ये तो टोटली सर्टेन है, यानी इसकी वैल्यू 1 है। यहां हमने सिंपली डेली लाइफ इवेंट्स को मैथमेटिक्स के 0 और 1 के नंबर्स में फिट कर दिया। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्सेस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पर। इन नंबर्स को आखिर ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मैथमेटिकली हमारे पास इसके 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। इन दोनों अप्रोचेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड पर देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये डायरेक्टली रियल ट्रायल्स और एक्चुअल कलेक्टेड डेटा पर बेस्ड होती है, जैसे कि सच में बार बार कॉइन उछाल कर देखना। इसका फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। राइट साइड पर है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो एक परफेक्ट वर्ल्ड एज्यूम करती है, जहां सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं बिना कोई रियल एक्सपेरिमेंट किए। फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बेसिकली एक आपको बताता है रियल लाइफ में एक्चुअल में क्या हुआ, और दूसरा बताता है लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए। चलिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया उनके फेवरेट फ्रूट्स को लेकर। डेटा कहता है 20 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है, 15 को एप्पल, 10 को बनाना और बाकी बचे 5 को ग्रेप्स। तो यहां हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। अब सोचिए, अगर हम इनमें से रैंडमली किसी भी एक स्टूडेंट को पिक करें तो उसको मैंगो पसंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अपना एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला लगाते हैं 20 मैंगो लवर्स डिवाइडेड बाय टोटल 50 स्टूडेंट्स। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.4, यानी कि 40% स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली चुना गया स्टूडेंट मैंगो फैन निकलेगा। देखा, हमारे कलेक्ट किए गए रियल डेटा ने हमें एक एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नंबर दे दिया।
मूविंग ऑन टू सैंपल स्पेसेस एंड इवेंट्स। जब हम इन प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली और ऑब्जेक्टिवली बात करना चाहते हैं तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी फॉर्मल हो जानी चाहिए। हमें प्रॉपर मैथ वोकैबुलरी आनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का एक कंप्लीट सेट होता है, जिसे हम हमेशा कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और फिर आता है इवेंट। इवेंट इस बड़े से सैंपल स्पेस का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक सबसेट जो स्पेसिफिक रिजल्ट हम एक्चुअली देखना या कैलकुलेट करना चाहते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि सैंपल स्पेस एक्चुअली दिखता कैसा है। अगर हम वेदर की बात करें तो सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा रेन, नो रेन। टोटल आउटकम्स यानी सैंपल साइज जिसे हम n ऑफ s बोलते हैं यहाँ 2 हैं। वैसे ही जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस होता है हेड्स, टेल्स, और जब एक स्टैंडर्ड डाई रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां साइज है 6। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो लिस्ट दी गई है ना, यही एक्चुअली हमारा सैंपल स्पेस होती है। और अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पर, द गैम्बलर्स फैलेसी। दोस्तों, क्या आपके पास कभी ऐसी फीलिंग आई है कि यार लगातार हार रहा हूं, अब तो मेरा जीतना बनता ही है, यानी आगे की जीत ड्यू है? अगर हां तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। हम सब ने बचपन में स्नेक्स एंड लैडर्स खिलाया, राइट? इमेजिन कीजिए उस गेम को। मान लीजिए आपने लगातार 3 बार 6 रोल कर दिया, बहुत लकी फील कर रहे हैं, पर ठीक चौथी बार रोल करने से पहले आपका दिमाग आपसे क्या कहेगा? भाई लगातार 3 बार 6 आ गया है, अब तो बिल्कुल 6 नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, मैथमेटिकल ट्रूथ बिल्कुल अलग है। चौथी बार 6 आने के चांसेस भी एग्जैक्ट 1 in 6 ही हैं, यानी रफली 16.7%। आपके पिछले रोल से प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल इल्यूजन को ही हम गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। ये ह्यूमन माइंड की एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें नेचुरली लगता है कि पास्ट में जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए हैं वो फ्यूचर के रैंडम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। पर सच तो यह है कि हर नया रोल या नया फ्लिप एक बिल्कुल फ्रेश, इंटायरली इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। रैंडमनेस का अल्टीमेट ट्रूथ बस इस एक छोटी सी लाइन में छुपा है। द कॉइन हैज नो मेमोरी ऑफ पास्ट फ्लिप्स। हर बार जब आप कॉइन उछालते हैं या डाई रोल करते हैं, यूनिवर्स में वो रैंडमनेस बिल्कुल जीरो से एकदम फ्रेश स्टार्ट होती है। उस सिक्के को थोड़ी ना याद है कि पिछली बार क्या आया था। तो अब एंड में मैं आपके दिमाग की थोड़ी सी कसरत के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर आपने एक फेयर कॉइन को 100 बार फ्लिप किया और लिटरली 100 के 100 बार हेड्स ही आया, तो ठीक 101वें फ्लिप पर टेल्स आने की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोचिएगा जरूर। इस सवाल का जवाब आपकी रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी की नई समझ का असली टेस्ट है। ऐसे ही मैथ को रियल लाइफ से जोड़कर देखते रहिए। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। अगले एक्सप्लेनर में फिर मिलेंगे।